तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, चैंग यू मास्टर कुन को फाइट के लिए चैलेंज करता है और अब वह मास्टर कुन को मारने के बाद कुन हॉल का नया मास्टर बन जाता है, जो देखकर कुन हॉल के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर एक जगह से खड़ी होकर अनाइलेशन सेक्ट की लीडर यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है यह पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमें दिखाया जाता है कि साओनान चैंग यू को अपने साथ लेकर गैम्बलिंग हाउस में आया हुआ होता है, जिस जगह पर चैंग यू को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी चैंग यू बोलता है, साओनान आखिर तुम मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो? हमें तो असेंबली हॉल में जाना था। तभी साओनान चैंग यू को बताता है कि गैम्बलिंग हॉल के पीछे ही हमारे सेक्ट का असेंबली हॉल है। अब यहाँ सुनते ही चैंग यू बोलता है, साओनान तुम इतने छोटे हो पर तुम्हें अनाइलेशन सेक्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तभी साओनान बोलता है, मास्टर भले ही सेक्ट में मेरी पोजीशन सबसे छोटी है पर इसके बावजूद मैं सेक्ट का कोर डिसाइपल हूँ। वैसे मास्टर आज से 3 दिन पहले जब हम मिले थे तब आप बस एक मॉर्टल थे, तो आखिर आप बस 3 दिन के अंदर ही कल्टीवेटर कैसे बन गए? यह सुनते ही चैंग यू साओनान के पास आते हुए बोलता है, अगर तुम कल्टीवेशन सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। यह सुनते ही साओनान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर क्या आप सच में मुझे कल्टीवेशन सिखाएंगे? चैंग यू बोलता है, जब से हम मिले हैं तब से तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो, तो आज से तुम मेरे डिसाइपल हुए। यह सुनते ही साओनान चैंग यू को वहां पर गले लगा लेता है और बोलता है, मास्टर मैं मरते दम तक आपको फॉलो करूंगा, भले ही आप मुझसे मेरी जान ही क्यों ना मांग लो, मैं आपको अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। हमारे इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, जिस वजह से कल्टीवेटर्स बस कुछ गिने चुने जीनियस लोगों को ही अपना डिसाइपल बनाते हैं, पर आपने मुझ जैसे ट्रैश को अपना डिसाइपल स्वीकार किया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चैंग यू डिंगमिंग के साथ असेंबली हॉल में खड़ा होता है और अब डिंगमिंग उस जगह पर अनाउंसमेंट करता है कि आज से कुन हॉल का नया मास्टर चैंग यू है, तो यहाँ पर सभी लोग चैंग यू को वेलकम करें। अब यह सुनते ही उस जगह पर बैठे हुए सभी हॉल मास्टर उठकर खड़े होते हैं और अब वह चैंग यू को वेलकम करते हैं और अब डिंगमिंग चैंग यू को वेलकम पार्टी में चलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही चैंग यू काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह डिंगमिंग से बोलता है, मास्टर आप हमारे सेक्ट के डिप्टी मास्टर हो पर मैं अब तक हमारे सेक्ट के मास्टर से नहीं मिला हूँ, तो आखिर वह कहाँ पर है? डिंगमिंग बोलता है, हमारे सेक्ट की मास्टर कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा बिजी है, वह ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुंचने वाली है, इसी वजह से वह अपना ज्यादातर टाइम कल्टीवेशन करते हुए ही बिताती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वेलकम पार्टी में चैंग यू काफी ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, जिस वजह से साओनान रात में चैंग यू को उठाकर उसके घर तक लेकर आता है और अब वह उसे उसके बिस्तर पर सुलाते हुए वहां पर उसका कपड़ा चेंज करने लगता है। अभी चैंग यू की आंख खुल जाती है और अब वह साओनान को खुद से दूर करते हुए बोलता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। साओनान बोलता है, मास्टर मैं आपका डिसाइपल हूँ, इसीलिए मैं बस कपड़े बदलने में आपकी मदद कर रहा था। चैंग यू साओनान को उठाते हुए उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है और बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और अब वह अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। और अब जैसे ही वह अपने बिस्तर की ओर जाने लगता है तभी अचानक से उसके सामने फीक्विन आ जाती है और अब फीक्विन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, तुम्हारा दूसरा मिशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब चैंग यू एक जगह पर बैठते हुए बोलता है, मास्टर कुन उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे जितना पावरफुल मैंने उन्हें सोचा था। अब फीक्विन चैंग यू को बताती है कि इस वर्ल्ड में सभी कल्टीवेटर्स फाइट करने के लिए या तो स्पिरिचुअल वेपन्स का यूज करते हैं या फिर स्पिरिचुअल बीस्ट का, और इस वर्ल्ड में सभी कल्टीवेटर्स को एक टाइम आने पर एक स्वान बीस्ट को टेम करना पड़ता है, जिस बीस्ट की वजह से कल्टीवेटर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर चैंग यू को इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड मिशन के कंप्लीट होने पर उसे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर स्वान बीस्ट एग मिलता है और अब वह चैंग यू के सामने कई सारे एग्स लाती है और बोलती है कि चैंग यू इनमें से किसी भी एक एग को अपना स्वान बीस्ट चुन सकता है। अब उन सभी एग्स के नाम को देखकर चैंग यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट के नाम काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अब वह बोलता है, इतने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट, आयरन टेल लिजर्ड, मिस्टीरियस वाटर टर्टल, लावा बीस्ट, तो क्या मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ? तभी उसकी नजर एक सफेद अंडे के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर कुछ भी ठीक से लिखा हुआ नहीं होता है और अब वह उस अंडे की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, आखिर यह किस मॉन्स्टर का अंडा है? पर गलती से उससे वह अंडा टच हो जाता है और तभी फीक्विन बोलती है, आपने अपने लिए स्वान बीस्ट चुन लिया है। यह सुनते ही चैंग यू परेशान हो जाता है और बोलता है, यह तो चीटिंग है, मुझे यह नॉर्मल सा दिखने वाला अंडा नहीं चाहिए, क्या मैं इसकी जगह लावा जाइंट या फिर स्टील विंग बर्ड को ले सकता हूँ? पर फीक्विन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन क्लाउड सेक्ट को दिखाया जाता है।
वहीं पर एक डिसाइपल उड़ते हुए अपनी मास्टर के पास जा रही होती है। अब अपनी डिसाइपल को देखते ही क्लाउड सेक्ट की मास्टर सुपिंग जी बोलती है, बाइजिन, आज मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम से बुलाया है। ब्लैकस्टोन सिटी हमारे क्लाउड सेक्ट के अंडर आता है और ब्लैकस्टोन सिटी के लोग हर महीने हमें स्पिरिचुअल स्टोन पे करते हैं। पर कुछ सालों पहले अनाहिलेशन सेक्ट ने ब्लैकस्टोन सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया, जिस वजह से हमें मिलने वाले स्पिरिचुअल स्टोन काफी ज्यादा कम हो गए। पर अब तक मैं इस मैटर को इग्नोर कर रही थी क्योंकि अनाहिलेशन सेक्ट हर महीने हमें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन भेजा करता था। पर पिछले कुछ सालों से अनाहिलेशन सेक्ट ने हमें स्पिरिचुअल स्टोन भेजना बंद कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ब्लैकस्टोन सिटी में जाकर अनाहिलेशन सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ कि आखिर अनाहिलेशन सेक्ट किस तरह का सेक्ट है, जिसके बाद हम उस सेक्ट के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही बाइजिन बोलती है, मास्टर आप बस मेरा इंतजार करिए, मैं जल्द ही ब्लैकस्टोन सिटी में पहुंचकर अनाहिलेशन सेक्ट की सभी इंफॉर्मेशन आपके पास भेजूंगी, जिसके बाद हम उस पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि बाइजिन अपने स्पिरिचुअल पेट के साथ सेक्ट से बाहर की ओर जा रही होती है। तभी सेक्ट का एक सीनियर डिसाइपल चेनहाओ बाइजिन के पास आते हुए बोलता है, मुझे पता चला कि मास्टर ने तुम्हें एक मिशन दिया है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इस मिशन पर काम करें, इससे तुम्हारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यह बोलते हुए वह बाइजिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर तभी बाइजिन अपने स्पिरिचुअल रैबिट के हिप्नोसिस टेक्निक का यूज करते हुए चेंगहाओ को वहां पर डायरिया कर देती है। अब चेंगहाओ अपना पेट पकड़कर वहां पर बैठ जाता है। तभी बाइजिन बोलती है, सीनियर ब्रदर आपको यहाँ से भागते हुए सीधे टॉयलेट की ओर जाना चाहिए। कहीं आप भूल तो नहीं गए कि टॉयलेट माउंटेन के बिल्कुल नीचे है और कहीं वहां तक पहुंचने में आपको देर हो गई तो हमारे सेक्ट के यह पीले कपड़े और भी ज्यादा पीले हो जाएंगे। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हमें चेंगयू को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में स्वान बीस्ट के एग को देख रहा होता है और अब वो अपने पास से कई सारे वेपन्स को बाहर निकालते हुए उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर वह अंडा वहां पर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी कमरे के अंदर सावनान आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपका मुंह धोने के लिए यहाँ पर गर्म पानी लेकर आया हूँ, तो जल्दी से अपना मुंह धो लीजिए। वैसे मास्टर आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करोगे? मैं एक बहुत अच्छा कुक हूँ, आप जो बोलो मैं आपके लिए वह बनाने के लिए तैयार हूँ। अब चेंगयू सोचने लगता है यह अंडा किसी भी काम का नहीं, मुझे तो यह बस नॉर्मल सा पत्थर लग रहा है। यह सोचते हुए वह सावनान से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंडे का ऑमलेट बना कर लाओ। और यह बोलते हुए वह अंडा को सावनान के हाथ में देता है। अब उस अंडे को देखते ही सावनान गर्म पानी के बकेट को छोड़ते हुए उस अंडे को पकड़ लेता है, जिससे गर्म पानी का बकेट सीधा चेंगयू के पैरों पर गिरता है। पर चेंगयू वहां पर अपने दर्द को छिपाते हुए सोचने लगता है, मैं सावनान का मास्टर हूँ, मैं इसके सामने अपने दर्द को नहीं दिखा सकता हूँ वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब सावनान वहां पर उस अंडे को देखते हुए बोलने लगता है, मास्टर मैं कोई कल्टीवेटर नहीं, इसीलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर यह किस तरह का अंडा है। चेंगयू बोलता है, यह बस एक नॉर्मल अंडा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इसका ऑमलेट बनाओ। यह सुनते ही सावनान बगल में रखे हुए एक नाइफ को उठाते हुए उससे उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर उस अंडे से टकराते ही नाइफ का ब्लेड टूटकर उड़ते हुए सीधा जाकर चेंगयू के चेस्ट में घुस जाता है। और अब चेंगयू सीधा वहां पर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जो देखते ही सावनान परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? अभी चेंगयू बोलता है, सावनान मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए पनौती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। और यह बोलते हुए वह सावनान को कमरे से बाहर निकाल देता है और अब वह टेबल के पास आते हुए अपने चेस्ट के अंदर से उस ब्लेड को बाहर निकालता है। तभी ब्लेड पर से एक बूंद खून उस अंडे के ऊपर गिर जाता है। अब उस खून के गिरते ही वह अंडा वहां पर काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, जो देखते ही चेंगयू काफी ध्यान से उस अंडे को देखने लगता है। दूसरी ओर सावनान अभी भी चेंगयू के घर के बाहर खड़ा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अनाहिलेशन सेक्ट के अंदर जितने भी हॉल आते हैं उन सभी हॉल मास्टर को हर महीने सेक्ट के अंदर 300 मिस्टीरियस क्रिस्टल जमा करना होता है, और अगर आप 300 मिस्टीरियस क्रिस्टल जमा करने में फेल हो जाते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। तभी चेंगयू चिल्लाते हुए बोलता है, अब आखिर यह मिस्टीरियस क्रिस्टल क्या है? तभी सावनान बोलता है, मास्टर मैंने यह सुना है कि उन मिस्टीरियस क्रिस्टल को स्पिरिचुअल स्टोन कहा जाता है, जिनका यूज करते हुए कल्टीवेटर्स अपने लिए स्पिरिचुअल पिल, स्वान बीस्ट और वेपन्स खरीदते हैं। और तो और स्पिरिचुअल स्टोन कल्टीवेटर्स के कल्टीवेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेंगयू बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, तो अब मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। तभी उसके सामने मौजूद अंडे के अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकलती है और अब चेंगयू को उस लाइट के अंदर एक जाइंट ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।